एपीसी वो का चीज बहिष्कार दबाई थी। करना चाहिए सभी अच्छा, में ये मिलकर। औरत बोलती मैंने है, कहा सारे मंजू जी, सारे मंजू जी सुनिए, ये हाँ, औरत बोलती है, बेगैरत औरत, 2 कौड़ी की 2 टके की नचनिया, कि जफर मेरा भाई था। ठीक है, मतलब जफर, ये इसका जफर से ये कोई वो दिखला नहीं है। हाँ, अब ये आप ये दिखला सकती देखिए, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं, अभी दिख रहा है तो पढ़िए। मैं अभी नहीं दिखेगा कुछ नहीं। नहीं दिखेगा, मैं पढ़ती हूँ। इसके साथ ही मीनू से एक वो है, ये अभी तक उनको लिख रही है, जफर, जफर मैं बहुत तकलीफ में हूँ। देखिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, और मुझे जी बचा लो, मुझे बचा लो जफर। जी जफर तो इसका भाई था, जी क्यों बचाएगा जफर? उसके बाद जफर इसका जी वो हो गया था, क्या बोलते हैं, देवर हो गया था। या फिर कभी जफर इसके जी क्या बोलते हैं, है तो भाई का रिश्तेदार होता है। ये तो जफर को जानती ही नहीं थी, तो अपनी खाने के लिए जफर भाई को लिख रही थी। उसके बाद मैं बर्बाद हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ, ये लिख रही है जफर को। ठीक है ना, मुझे बचा लो। और इसकी एक उनने वो कर रखी है इस आईडी से, और एक दूसरी आईडी है राज वाली आईडी से, उससे भी उनको कुछ मैसेज कर रखे हैं, उससे भी यही लिखा हुआ है कि मुझे बचा लो। मतलब अगर इतनी आफत आ गई है कि बेगैरत औरत को अभी भी मान ले अपने हो, हम ये नहीं कह रहे हैं यार हमें तेरे से कोई तकलीफ नहीं है, तेरे झूठ से तकलीफ है, तो हर चीज में हमारे लोगों को गिराने की ऐसा कोशिश है ना, कर रहे हैं। सुनिए, कौन है एपी जो सिंह? हमारा कौन है एपी सिंह जो तो कह रही है कि मैं जो अपने भैया को हमारा बोलूंगी कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हो आप इन यूट्यूबरों को कड़ी से कड़ी सजा दो। जो हमारा मेरी भी सहन शक्ति कम हो गई है, तेरी सहन शक्ति जाए बाहर में, हमने क्या लेना देना तेरी सहन शक्ति से? तू सहन शक्ति क्यों कर रही है, हमारे मुल्क साल में में क्यों रह रही है? साल में ना साल में सन भी एक बार बदलता है, साल में सन एक बार बिल्कुल, बदलता है, लेकिन इसके साल में बिल्कुल, बॉयफ्रेंड 1000 बार बदलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो औरत है जो, मतलब मैं तो तेजो सर से बोलती हूँ, हमारे तो हिंदुस्तान के जो गीत है ना, उन्होंने ही वो लुप्त हो गए हैं कि भैया इतनी खतरनाक औरत आई है, ये पल पल में अपने रंग बदल रही है, हमारा काम ही क्या है? हम चले जाते हैं, मैंने कहा वो तो दिखाई नहीं दे रहे। इस बेगैरत औरत ने इतनी, मतलब इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया हम लोगों के लिए, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया कि जो हैदर का पक्ष ले रहा है वो अपनी माँ और बहन को दे हैदर को। तो क्यों, तेरे घर में भी तो कुंवारी बैठी हुई है, तू सचिन के लिए चलो आई है, देखिए, तो ऐसा है, तेरे घर में भी हम तो तो कुंवारी चलो बैठी हुई है, हम दे दे उसको, हम तो चलो उसको दे दे। इंसान है, वो हमारे देवी देवताओं को नहीं छोड़ रही है, उनकी हार ले रही है, बताओ ना, उनकी हार ले बिल्कुल। रही है। हम तो इंसान हैं, जिससे हमको हम्म। मजबूती मिलती है हमारे देवी देवता, जो हमारे, जिनको हम, हमारे सब कुछ जीवन ही उन्हीं से है, उनको नहीं छोड़ रही है वो तो, बिल्कुल। उनकी आड़ ले रही है वो, सोचिए ना और आप। मंजूरी नहीं वो सारे दिन भर ये जो जय श्री राम बोलती है, सारे दिन भर राधा राधा रानी को और श्री कृष्ण जी को याद करती रहती है। रात को वीडियो कॉल पे अगर जफर इसका कुछ नहीं लगता है, ये 2 कौड़ी की औरत बोलती है कि मेरा जफर से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके सामने बेचारे के ताऊ भाई के सामने ये फिर तौबा क्यों करती है कि मेरे को ये दिखावा करना पड़ता है? आज इसने इतनी हद, मतलब आप ये लगा लो, इसने औकात दिखा दी अपनी। इसने मोमिन मलिक साहब से केस करवा दिया, जो केस इनको उल्टा पड़ गया। अब आप ये लगाइए कि इसकी औकात देखिए आप, इसकी औकात देखिए। तो कल को सुनिए, अगर देखिए, कसाब भी जब आया था, कसाब तलावा बांध के आया था, नहीं हमें हम नहीं पता था हम भैया कि ये सुनिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम वो अपने साथ में जितने लोगों को लाया, जय श्री राम मैं बोलते थे आपको सबको। एक कसाब आया था तो मैं उसने कलावा बांधा था, उसके बाद क्या किया मैं इसने, आपको कितना बड़ा धमाका किया इसने। मैं ये भी अभी यही करने सुनिए, आई है। अभी अभी मैं यहाँ पे गुनहगार सीमा हैदर को नहीं मानूंगी, अभी मैं गुनहगार अपने देश के पुलिस विभाग को मानूंगी, अभी मैं सीमा हैदर हाँ, गुनहगार पुलिस नहीं है, विभाग को तो, नहीं। बिल्कुल पुलिस पुलिस विभाग विभाग, को तो इतनी सजा हमारे मिलनी चाहिए, आला सब अधिकारी बर्खास्त होने सीमा चाहिए, हैदर, देखिए सब ऐसा है ना, बर्खास्त होने चाहिए, बिल्कुल सब मैं बर्खास्त होने मामूली चाहिए जितने पुलिस मैं अधिकारी एक है। मामूली बिल्कुल। लेडीज हूँ, मैं मामूली लेडीज हूँ, मुझे चारों तरफ से प्रोटोकॉल मिलेगा तो मेरे दिमाग भी 7वें आसमान में चले जाएंगे। तो बिल्कुल। किसका कसूर है? किसका कसूर है? पुलिस सीमा इधर कसूरवार नहीं है, कसूरवार और हमारा पुलिस उसका विभाग है, कसूर। हमारे आला अधिकारी है, और हमारे हम्म। सत्ताधारी हैं जिन्होंने इस मामले को सख्ती से नहीं लिया है। सीमा इधर गुनहगार नहीं मानूंगी, उसको पनाह कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? सीमा हैदर को मैं बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल भी गुनहगार नहीं मानूंगी, बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं। भाई जब उसको पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम आपके बदन पे एक पत्थर नहीं बैठने देंगे, तो सारे प्रोटोकॉल उसको मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं। उसके परों को काटने का काम किसका था बताइए? आपका और हमारा नहीं था। उसके परों को ना, काटने का काम वो पर बिल्कुल लगाए किसने? वो पर किसने शासन लगाए? प्रशासन का था, बिल्कुल तो तो शासन तो प्रशासन का सोचो था। शासन प्रशासन कहाँ को मर पहले गए? ही देख लेना चाहिए था भैया, जब ये बाहर आई थी और इसने नाच करना शुरू कर दिया था, तो शासन प्रशासन को तभी समझ लेना चाहिए था, तभी सबक ले लेना चाहिए था कि भैया ये औरत क्या कर रही है यहाँ पे, बेल किस वजह से मिली है और ये रैंक नहीं किस नहीं वजह से रही है। उसी टाइम पे उसको पुलिस वालों को बोल देना चाहिए था। सीमा हैदर को यहाँ तक बढ़ावा आपने और हमने दिया, हमारे देश की जनता ने दिया, बिल्कुल भी किसने नहीं, दिया? बिल्कुल नहीं, बिहार ने दिया ना। बिल्कुल नहीं। तो सोचिए बिल्कुल अब। तो सीमा हैदर को मैं यहाँ बिल्कुल गुनहगार नहीं मानूंगी, ना मैं सचिन को मानूंगी। जिन्होंने उनको जकड़ के रखना था उनको गुनहगार मानूंगी मैं। जिन्होंने उनका फन जो को कुचलना आपने था। बात की है ना, यकीन करें दिस इज द पॉइंट, ये असल लॉजिकल पॉइंट ये है। शाबा जी भी यहाँ पे कह रही हैं कि यही वो बात है। ये सवाल मेरा उठाने का ये, और फिर दूसरी बड़ी बात, मोमिन मलिक जी साहब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जाके एविडेंस इकट्ठे करते फिरे। ये काम देखो जी ऐसा होता है, की है देखो जी कि ऐसा एक होता है, मैं बताती हूँ कमिटी आपको। हुई है, उसको अपना काम करना चाहिए। ये बिल्कुल जी बिल्कुल। हेड और जो अभी हेड तक है ना, एक्सक्यूज जो मांग रहे हैं, देखो कौन है अभी भी एक्सक्यूजेज पुलिस मांग का रहे हैं सर्जन कि कौन हमें है? इतना टाइम दीजिए, हमें इतना टाइम दीजिए। 1 साल से 90 दिन का वो होता है कि 90 दिन में आपको रिपोर्ट देनी होती है भाई, 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन कम होते हैं सर। 90 दिन में कुछ नहीं कर पाए भैया, इन्होंने तो उस औरत को सर में उठा लिया। हम जैसे लोग क्यों यहाँ भोंकते? हमें तो भोंकने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये पुलिस प्रशासन अगर कड़ा वो मैंने रहता, एक आपने इससे सुना होगा ये शिकंजा कस के कहावत सुनी रखते, होगी, तो हमें बिल्कुल काम करने की ये जरूरत ही नहीं कहावत थी। सुनी आपने, जो भी कोई गुनाह करता है ना, जी कोई भी जब गुनाह करता है तो बोलते हैं जी। पल्ले पड़ा नहीं है ना, अभी तुम्हारे बाप आएंगे। क्या बोलेंगे? तुम्हारे हम्म बाप आएंगे। हम्म जो कोई हम्म, गुनहगार गुनाह करता है ना, वो बोलता है बेटे बिल्कुल अब आया तू हफ्ते, अब आने वाले तेरे बाप, अब ले जाएंगे तुझे अंदर। तो बाप का मतलब कौन बिल्कुल। हुआ? अब जानते हैं, हम्म, पुलिस विभाग हुई ना, जो जो बिल्कुल ठोकने बिल्कुल का बिल्कुल काम करती है। बिल्कुल। तो कहाँ मर गए? मैं प्रशासन तो हुआ, सीधे बोलूंगी, कहाँ हाँ मर गए? प्रशासन हुआ। कहाँ मर गए? सही कहाँ बात है। मरे? कहाँ मरे हैं? इतने हजारों की तरह तादाद पे जो है ये सैनिक है, बल है, इतना कहाँ है? कहाँ है बताइए? बिल्कुल। तो मैं सीमा हैदर को यहाँ नहीं, कसूरवार पुलिस मैं नहीं प्रशासन मानूंगी, की तरफ से नहीं तो मैं मानूंगी। बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, उनकी जेब भर दी गई। उन्होंने जेब भर के अपना पैसा, उन्होंने खूब पैसा खाया है। एपी सिंह जी भी तभी गर्दन उठा के ऊपर चलते हैं कि भैया मैंने पैसा दिया है और अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल लूंगा। उन पे भी जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है, बाकायदा उसको ये बोला है कि हम तुम्हारे बदन पर मच्छर तक नहीं बैठने देंगे। भैया मतलब अगर तुम उसकी ना करोगे तो अपने घर वालों को कब देखोगे? पूरे इतने कांड होते हैं या इतने क्राइम होते हैं। उसी रघुपुरा में 26 मंथ की एक बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, क्या एक्शन लिया लोगों ने? इस औरत के लिए पूरा प्रशासन इस औरत के लिए है। पूरा प्रशासन इस औरत को सर चढ़ा रहा है, पूरा प्रशासन। उसी रघुपुरा में 26 मंथ की एक लड़की के साथ में, बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, तो आज तक हमने नहीं देखा कि कोई गिरफ्तार हुआ उसमें। उनके अपने ही किसी व्यक्ति ने किया है। हमने तो नहीं सुना कि भाई वहां पुलिस आई है, उसको गिरफ्तार किया है, उसको उसको तभी के तभी मार देते, तभी के तभी उसको शूट कर देते कि तो इतनी छोटी बच्ची के साथ में ये कुकृत्य कर रहा है, इसमें गलत काम कर रहा है, उसी टाइम पे उसको शूट कर देते। पर नहीं, जिसको घूस खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो मुंह पे वो पैसा लग जाता है कि भाई वहां से घूस आएगी तो। क्योंकि ये हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, एपी सिंह जैसे लोग, जो घूस देने में बिलीव करते हैं। तो एपी सिंह जी ने हर जगह घूस दे रखी है, इसी वजह से तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वो ठीक कह रही है मंजू जी, हमें क्या जरूरत थी सोशल मीडिया पे आके ये आवाज उठाने की? हमें क्या जरूरत जी थी ऐसे जी भोंकने की? अब हमें मैं क्या आपको जरूरत थी बता दूं, लोगों की मैं गालियां आपको खाने बताती की? हूँ हमें क्या कि जरूरत थी इस तरह से आगे द्रौपदी का आने की? चीरहरण एक बार सुनते रहिए, द्रौपदी का चीरहरण एक बार हुआ, मेरे तो बार बार हो रहा है। सुनिए, आप सुनते रहिएगा। चीरहरण उनका होता है जिनके तन पे कपड़े होते हैं, जो इज्जतदार होते हैं। तेरे तो न तन पे कपड़े हैं, ना तो इतनी बेइज्जत है, तेरे चीरहरण होगा क्या? तू तो खुली किताब है, तू तो नंगी होके खड़ी है। तेरा चीरहरण किसका होगा? चीरहरण उसका होता है जिसके तन पे कपड़े होते हैं।
सही बात है, बड़ी बात किया। ये तन से भी नंगी, मन से भी नंगी है, तो हर जगह से नंगी है, तो इसका चीर हरण क्या होगा? अरे अपना चीर हरण खुद करवाती है मंजू जी, ये अपना चीर हरण खुद करवाती है भाई, कि आओ और मेरा चीर हरण करो, भाई मैं निर्वस्त्र हूँ, आओ और डूबो, तो डुबा रही है तू बदतमीज खाने औरत। की थाली में जैसे भोजन परोसा, उनका नेतृत्व हो रहा है। मंजू जी जो है ना, उन्होंने सारी हमारी लाइफ का ना स्टाइल डिफरेंट कर दिया है। हम किसी और स्टाइल से स्टार्ट हुए थे, लेकिन लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू उन्होंने की है ना, इतनी जबरदस्त डिस्कशन उन्होंने की है कि हम लोग यकीन करें कि उस लॉजिकल पॉइंट को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से उन्होंने बात को बढ़ाया, जिस तरह से बात को लेकर आगे चली, हालांकि हमारा आज मकसद कुछ और था, बट वो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि लाइफ बहुत बेहतर तरीके से जो है उन्होंने आगे बढ़ाई है। जी मंजू जी। खाने की तरह तो तू परोस रही है सबकी थाली में, तो तेरा चीरहरण करेगा कौन? तू तो खुद ही परोस रही है खुद को जी। बिल्कुल ना, तेरा दावत दे रही है सबको, तू जबरदस्ती दे रही है, फोन कर करके तू बुला रही है लोगों को, तो वो लोग आएंगे ही भैया तेरे पास, और भाई पका हुआ फ्रूट होगा तो हर कोई खा के जाएगा, छोड़ेगा कौन? तेरा चीर हरण, तो चीर हरण की बात कर रही है, तेरा चीर हरण नहीं होता है भैया, तेरी जैसी औरतों का चीर हरण नहीं होता है। तेरी जैसी औरतें ना जबरदस्ती करवाती हैं, जबरदस्ती जाती हैं, तो कर भी रही है वो, तो फोन कर करके बुला रही है, तो लाइन में बैठती है, तो लाइन में बोलती है कि फलाने का नाम क्या है, फलाना अपना एड्रेस तो भैया मेरे घर में आओ, तो तेरा चीर हरण क्या करेगा कोई? तो इनवाइट कर रही है उनको अपना चीर हरण करवाने के लिए, तेरी इज्जत ही नहीं है, तेरे बदन पे, तेरे तो ना तन पे कपड़ा ना मन पे कपड़ा, तू तो बेगैरत औरत है, तेरा चीर हरण कौन करेगा? व्यंजन की तरह तो तू परोस रही सबको खुद को, तेरा चीर हरण करेगा कौन? हाँ बेशरम औरत। बिल्कुल। पर मैं इसको कुल मिला के यहाँ में मेरा एक निष्कर्ष ये निकला है कि सीमा हैदर आज गुनहगार नहीं है, गुनहगार आज हमारा भारत देश है, गुनहगार हमारे भारत देश का कानून हुआ है, विभाग है, पुलिस विभाग है, आला अधिकारी है। सीमा हैदर आज गुनहगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज ये दरवाजा खुला पड़ा है, आओ जी चोरी करो और जितना माल है बटोर के ले जाओ, तो चोर तो होगा ही खुश। बिल्कुल, तो चोरी खुद ही पुलिस वाले करा रहे हैं, चोरी पुलिस वाले खुद ही करा रहे हैं, आला अधिकारी खुद करा रहे हैं। जी करो जी, चोरी खुला है दरवाजा, तो चोर हम किसको कसूरवार मानेंगे यहाँ पे, बताओ? बिल्कुल भाई, वाकई में इस केस में तो हम बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने नथिंग के बराबर काम किया, और वो नथिंग के बराबर रहे इस केस में, क्योंकि अगर वो लोग पहले ही 90 दिन में अगर वो लोग बातचीत तैयार कर देते, वो लोग, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कह रही हूँ उसका खंडन तो करना दूर की बात है, उस पर सख्ती बरतना दूर की बात है, और उससे पूछा जा रहा है कि तुम्हें कोई चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही? बिल्कुल बिल्कुल, उसको पूछा जा रहा है, फोन करके पूछा जा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप ठीक ठाक है, आपको रात को नींद आती है कि नहीं आती है? अरे भाई तुम जाके सुला आया हो ना उसको, तुम जाके लोरी सुना के आ जाओ, हाँ लोरी सुना के आ जाओ, तुम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो, क्योंकि तुम लोग, मंजू जी को लीजिए, मंजू जी नीचे है, मंजू जी कमेंट में वो डालिए, मंजू जी को लीजिए। यार तुम लोगों को इतनी परेशानी है, यहाँ बलात्कार होते हैं, इतने क्राइम होते हैं, आप कहीं नहीं जाते हो, लेकिन एक बाहरी जो मुल्क से महिला आ रखी है, आप उसकी सुरक्षा में इतने लीन हो जाते हो। क्या AP सिंह जी ने इतनी आपको रिश्वत दी है? क्या इतनी रिश्वत उनके, क्या इतना पैसा AP सिंह जी के पास है वो आप लोगों को खरीद सकते हैं? आपकी जो ऑडियो, अगर आपकी ऑडियो है और आपकी ऑडियो अगर लीक हुई है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। एक ऑफिसर होके आप बोलते हो कि हम आपके बदन पे एक मच्छर तक नहीं बैठने देंगे, आपको इस दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम आपके लिए तत्पर हैं। भाई उस दुनिया में आपके रिश्तेदार और आपके घर वाले और आपके बीवी बच्चे भी रहते हैं, उस दुनिया में, उस धरती पे, उस जगह पे आपके भी अपने रिलेटिव भी हैं। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भैया आप अपने बीवी बच्चों की उतनी देखभाल नहीं करते जितना आप सीमा हैदर को मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि आपकी जेबें गर्म हो रखी हैं, आपने अपनी जेबें भर रखी हैं। हमें बोल के कोई देखे, कोई एक बार हमें बोल के देखे, फिर हमसे जवाब सुने। आपने एक पुलिस वाले की वीडियो रूप बदल के जो गुलाम हैदर को गाली दे रहा था, देखा आपने? पुलिस वाला मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने सुना है कि कोई गाली दे रहा था, गुलाम भाई को गाली दे रहा था कोई। हाँ,
जी जी, बिना वर्दी के था, उसने खूब यहाँ पे रोली वोली लगा रखी थी माथे में, तो वो वर्दीधारी है, वो वहीं पे उसके आसपास कहीं ड्यूटी लगती है। तो किस तरह से गंदी गालियां दे रहा, धिक्कार है इन पे जो है, मतलब इतने दीवाने हो गए हैं, इतने लट्टू हो गए हैं, कितनी जेब गर्म हो रही भैया, कौन इतना पैसा लुटा रहा है इसको भारत में रखने के लिए, कौन इतनी मंजू जी इनकी ऊपर जेबें आ गर्म रही कर है। रहा है। सारी सुनिए, सारी मीडिया हम खुले ओपनली बोल रहे हैं, सब मीडिया बिकी पड़ी है, सारी मीडिया बिल्कुल बिकी बिल्कुल पड़ी है, इनका जो ओनर है बिल्कुल वो बिकी खूब पड़ी पैसा है, जा रहा है। मीडिया बिकी सुनिए है, और कुछ कुछ सुनिए, लोग तो इतनी बुरी तरह एपी बिके सिंह के पड़े हैं, साथ में जो उन्होंने तो अपने विनायक घर वालों तक घोटाला को बेच है, दिया, वो सीधी बंदा बात है। मिला हुआ है, वो बंदा पैसा फेंक रहा है, वो पैसा जी बिल्कुल। और मैं मंजू जी बताऊं, नीचे एक हैं, एक लिंक दिन में, डालिए एक एक कमेंट दिन में। में, मंजू मंजू जी मंजू को जी नीचे ऊपर। मैं सो गई एक थी एक तो दिन मैं में, सुन रही हूँ। एक एक दिन में चार चार यूनिफॉर्म बदल लिए, एक एक दिन में चार चार यूनिफॉर्म बदल लिए, ठीक है, कहाँ से, सही बात। आखिर कहाँ से, एक दिन में 4 यूनिफॉर्म बदल लिए, हम्म। कहाँ से, दुनिया पागल हुई पड़ी है मंजू जी, इसके पीछे, सब इसके पीछे हिसाब, दुनिया पागल हुई पड़ी है। सब बेशर्म आदमियों को हराम, ना शर्म नहीं आ रही है, सब चाहे अपने हराम, घर में खाने के लिए नहीं है, लेकिन उसको बैग भर भर के उसको गिफ्ट दे रहे हैं। अरे बेशर्मो, तुम हिंदुस्तानी हो, अपने दे अपने घर नहीं रहे को हैं, देखो, अपने बाल दे बच्चों नहीं, को पालो। दे नहीं रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, दे रहा है, ओनली एक ही है मोटा आसामी, कहा? विनायक होटल वाला। नहीं नहीं, एक ही नहीं, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है मंजू जी, और भी लोग हैं। जो इनका जो एक पहले वाला ग्रुप लुटाने था वाला वो तो एक टूट ही है। चुका है, वो टूट चुका है, लेकिन अभी और लोग जो सामने आएंगे ना। अब जो ये केस कर दिया है ना, जो आज जो केस किया है, इस केस के पीछे कितने सारे लोग आएंगे आप देखिएगा। जो गलती आज एपी सिंह जी ने की है ना, एफिडेविट लगा के, इसके पीछे कितने सारे घसीटे जाएंगे आप देखिएगा। जो एफिडेविट आज लप्पू के नाम का लगाता है ना, गुलाम हैदर भाई, हर चीज पे गुलाम भाई का नाम है, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। और आज का एफिडेविट इन्होंने जो गलती कर दी ना, इसके पीछे कितना कलेश होने वाला है, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इनको अब इनकी, अभी तक तो इनकी रातों की नींद गायब थी, अब तो इनका भूख चैन हर चीज गायब है। 22 तारीख तक ये लोग ना तो सांस लेंगे, ना ये लोग कुछ कर रहे हैं। अभी बीच में देखिएगा, जैसे आपने अभी बोला ना, ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। एपी सिंह जी बीच में अभी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लाने की कोशिश करेंगे कि जो ये किसी को झटका देंगे। अभी देखिएगा, इनका इतनी गंदी और इतनी इतनी इनकी मानसिकता इतनी गंदी है ना, ये कुछ भी कर जो सकते हैं। जो ये जो सुनिए, जो कुछ नहीं करता ना वो कमाल करता है, फिर वो कमाल करेगा बिल्कुल कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, अग्री। मुझे तो देखो, मैं तो आज मुझे इतनी खुंदक है अपनी भारत की मीडिया से और अपने पुलिस विभाग से, मुझे बड़ी नफरत हो गई है, भगवान कसम कह रही हूँ, झूठ नहीं बिल्कुल कह रही, मुझे बड़ी नफरत हो गई है। और बिल्कुल अंदर अंदर हम घुटने का काम कर रहे हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हम बोल सकते हैं हमारे पास पावर नहीं है, हम यहाँ पे मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं हम। अगर हमारे पास पावर होती और फिर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम क्या कर डालते, हमें बिल्कुल। अंदाजा भी नहीं है। देखिए पावर मैं ही होती कहूँ हमारे कि पास तो हम यहाँ पे आके क्यों बोलते, हम तो सीधा वहां जाके और फिर बताते ना उनको कि हमारी पावर क्या है, उसके बाद वहां जाके बताते। लेकिन अभी भी तो कुछ नहीं आप बिगड़ा है, अगर हम सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो। अगर 10 तारीख तक कुछ आपने नहीं होता देखा, तो उसके सुनिए, बाद तो हमने करना ही करना है मधु जी, कुछ तो करना आपने है। देखा, आपने देखा 1 साल हो गया है, अगर भारत देश जी के नागरिक जो हैं जिंदा, सब मुर्दे हैं, अगर जिंदा होते तो 100 लोग तो कम से कम खड़े हो जाते, हम भी यहाँ से ताकत बनाते। सब मुर्दे हैं, सब एग्जैक्टली मुर्दा हो गए हैं, सब एग्जैक्टली मुर्दा है, एग्जैक्टली सब मुर्दा एग्जैक्टली। है। एक को सीमा बोलो हैदर एक का जिंदाबाद, मुंह उधर, भारत दूसरे की को बोलो, जनता, भारत के नागरिक जिंदाबाद, मैं तो ये कहूंगी। सामने आके बोलने की हिम्मत नहीं है तो पीठ पीछे क्या बोलेंगे ये लोग, पीठ पीछे तो वैसे ही छुरी कह दो घोंपते हैं। जो ये एपी सिंह, सीमा मंजू हैदर जैसी, जिंदाबाद। मंजू गोस्वामी जैसी, मंजू जैसी, चचा जैसी जो आवाज उठाती है आसमान जैसी, उनके तो पीठ में खंजर घोंपते हैं, उनको मुंह बंद करवाते हैं गालियां देके। इनकी ये औकात है, देखिए, उनको गालियां देनी है। ऊपर में बोल रही थी, ऊपर में बोल रही थी, बेटे ने नीचे भगा दिया, मम्मी यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना है, तो नीचे आई तो दो दो दरवाजे बंद कर रखे हैं, बल्कि नेट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि पति अगर जाग गए ना, अभी शुरू हो जाएंगे, पुलिस आ जाएगी मेरे घर में, एक बार पुलिस बुला ली थी। जी रात में पुलिस आ गई, मैं तो ऐसे टाइप कर बताया था रही आपने, बताया था बताया, आपने। हाँ, मैं बच्चे थोड़ा सा दरवाजा खोल रखा, बेटे ने ऊपर से नीचे भगा दिया, अब नीचे ये बाहर सो रखे हैं, ये देखो, मैंने, और मैंने सोचो, जो है वो आपकी डिफर तरह, नहीं किया। आपकी तरह मेरा कोई बेटा फ्रीडम 3 बार नहीं आ है, चुका है। आपकी नहीं तरह नहीं, कोई मेरे फ्रीडम नहीं मेरे है, नहीं, ये झूठ नहीं सारा बोलूंगी, काम फ्रीडम करने के मुझे बाद मेरे भी घर ना, वालों की तरफ से सब है, लेकिन मेरा बेटा ना बहुत ज्यादा ना वो है,
मेरे लिए बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस है। तो वो कहता है कि टाइम पे आपको जो खाना होता है, क्योंकि मैं डाइटिंग बहुत ज्यादा डाइटिंग करती हूँ, तो वो कहता है कि टाइमली आप लो, आपका डाइट वो होता है वो फॉलो करो। तो अभी वो 2-3 बार आ चुका है, मैं उसकी तरफ नहीं देख रही। मुझे तो मैं मैं तो उसकी बहुत तरफ नहीं अभी देख रही, भैया ने अब मुझे उसकी लाइव तरफ भेजा था देख तो रही। मैं डर गई थी, सहम गई थी कि सुनिए जब लाइव भेजते हैं ना, जैसे हमको लिंक भेजते हैं, अगर मैं नहीं जुड़ती हूँ तो जी, मुझे घुटन होती है कि मैं कहीं पे किसी का विश्वास तोड़ रही हूँ या मैं कहीं पे कुछ गलत कर रही बिल्कुल, हूँ। हमें बिल्कुल, जुड़ना चाहिए, आवाज बिल्कुल। उठानी चाहिए। और यहाँ राइट, मेरा ना राइट। मुझे लगता है कि 100 ग्राम खून मेरा कम हो जाता है, 100 ग्राम। जी, सही होता बात। है। है। ये है, भारत सर अब कुछ लिख रहे हैं। सारे एक जैसे बिल्कुल होता है, क्योंकि जब हम लोगों ने अब शुरू कर दिया है, तो हमें अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। मंजू जी देखिए, गाली हमने बहुत खाई है, बहुत गाली खाई है, बहुत। लेकिन उस गाली से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जी जो औरतें आज जी मेरे को बोलती होंगी कि फलाने चैनल पे इसको नहीं लेना, फलाने चैनल पे इसको नहीं लेना, मैं उन औरतों को कभी जानती ही नहीं हूँ। वो औरत अगर मेरे बारे में पढ़ना शुरू करेंगी ना, तो वो एक यहाँ से ऐसे कान नहीं, वो ऐसे कान पकड़ेंगी, तो मैं उनको भी फॉरवर्ड करती हूँ। मेरे को किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, मेरे अभी को जो अब काम देखिए करना है मेरे को करना मैंने है। तो अब आप देखिए, मैंने पूरा एक आप भी तो मतलब कर रहे हैं। हम्म, मेरा अब तो देखिए, मेरे काम आप में भी भी तो कर ही ध्यान रहे नहीं है, हैं। पूरा पूरा आप बिल्कुल नहीं बेटे है। ने बेटे ने मैं ऊपर से बताता हूँ नीचे नीचे भेजा, और नीचे से आप नीचे से फिर भी आप डर डर के अभी फिर भी आप कर रहे हैं अभी काम, तो इसको बोलते हैं लगन यार। ऐसा थोड़ी नहीं होता सुनिए है कि किसी ने गाली दी और हम चुपचाप बैठ गए। जी, अभी बताओ, मैं कहीं फील्ड में नहीं जा पा रही, मैं अपने काम में ध्यान नहीं दे रही हूँ। लगता है क्या पता क्या परिणाम निकला, पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या इसने पलटवार किया होगा, पता नहीं मोमिन मलिक के पे कोई दबाव तो नहीं बना लिया, हमें क्या पता नहीं किसने क्या स्टेटमेंट दिया तो हमें सुनने की और बोलने की हमारे जी, अंदर वो रहती है, बेचैनी रहती है। तो कहने का जी, मतलब ये है कि मैं अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, अभी भी मैं सहमे सहमे बोल रही हूँ, आपको पता नहीं तो मैं कितनी तेज बोलती हूँ। ठीक है, तो कहने जी, का मतलब ये है कि मेरे बेटे ने तो बोला कि अगर यहाँ से मम्मी कोई दिक्कत है, अगर पुलिस आ गई कोई बात हो गई, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैंने कहा जिम्मेवार मुझे जीना ही नहीं है, अब मुझे अपने लिए जीना ही नहीं है। अगर हमें अंदर बंद भी कर लेते हैं, हम अपने लिए बहुत जी लिए, हमारी अभी 49 की समथिंग एज है, तो बहुत जी लिए। अभी ये जीवन किसी के लिए काम आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने लिए बड़ी तो बात। बहुत जी लिए, हम काफी जी बड़ी लिए, ऐसा बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा तो ये बिल्कुल। रहता है, मतलब अपने लिए मंजू जिए तो क्या ही जिए, सरिता, अभी आप दूसरे के लिए दोनों जिए। को मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जिस तरह की कन्वर्सेशन की है ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम लोग कोशिश में थे किसी और तरह से, लेकिन इतनी अच्छी बात की, इतनी लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई है। और मंजू जी ने आके जिस तरह से एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो चीज को लेकर चल रहे हैं, एक्चुअली वो चीज नहीं है कि आप सीमा को पकड़ लें या एपी सिंह को पकड़ लें और गालियां निकालना शुरू करें। हमें उस सिस्टम के बारे में भी बात करना है। शायद मैं उस सिस्टम के बारे में इसलिए अफेक्टेड नहीं हूं बिकॉज मैं उस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, बट द पीपल ऑफ इंडिया आर द पार्ट ऑफ दैट देखिए सिस्टम, सो ऐसा है ना, दैट्स व्हाई देखिए उनके लिए ऐस- आवाज उठाना ऐसा जरूरी है, देखिए अगर अगर इंसानियत रखते, अगर सही और गलत को समझते, इंसानियत रखते और अपने देश के बारे में सोचते, तो अगर रघुपुरा के लोग भी इकट्ठे हो जाते ना इसका विरोध करने है। के हाँ, लिए, तो ये तब भी हिल बिल्कुल, जाती, ये तब वेरी भी हिल जाती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, सबसे बड़ी लेकिन बात तो मैं मंजू वो जी सब आपको ये बोलती हूँ नमूना है। कि सबसे बड़ी बात तो मैं मंजू जी आपको ये बोलती हूँ कि देखो, मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ, और सिर्फ थोड़ा सा अगर उनका इशू है तो उसको भी, पर जब उनको शूट के लिए जाना होता है तो तब बड़ी अच्छी तरह चले जाते हैं। अभी भाटी सिस्टर कहाँ गई? भाटी सिस्टर को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? जिस अरे टाइम तो पे देखिए उनको बोला गया था कि भाई, ऐसा होता देखो, जिस टाइम पे उनको बोला गया था कि भाई तुम्हें हम नोटिस देंगे, उस टाइम पे पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में था। आज वो हिंदुस्तान के साथ में देखिए नहीं है। जी बताइए, जी इस तरह के जी लोग हैं अपने देखिए समाज ऐसा में। होता है, पूरा पूरा देश को आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी। हमारे अगल बगल बिल्कुल, कुछ गलत हो रहा है तो हमें अपने अगल बगल में क्या गलत हो रहा है उसको रोकने का काम हमारा है। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। भाई जब पड़ोस कहने में का आग मतलब लगती है है ना, रघुपुरा तो में इतना हमेशा गलत हमें हो रहा, सोच माहौल लेना चाहिए, खराब हो रहा है, पानी की रघु बाल्टी भर के रख लेना चाहिए कि अगला नंबर हमारा हो सकता है। तो हम इस तरह से समाज में काम करते हैं भाई। पता है क्या, देखो, अगर हमारे आस पड़ोस में नहीं कुछ अब गलत हो इससे रहा है ये तो हम समझाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे तो इस केस में तो इससे भैया सुनिए समझाना क्या, हम लोगों को भी चुप कराया जा रहा है। हम लोगों के ऊपर भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। इससे जी, इससे आप
आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे लोग थर्ड क्लास के हैं, वहां पे लोग बिल्कुल गिरे हुए हैं, गिरे हुए सोच है, गिरे हुए थर्ड क्लास जी लोग हैं। अगर इंसान होते तो इसका विरोध जरूर करते। इसका मतलब लोग ही वहां की जो है ना, बिल्कुल जो एक जो लोकेलिटी बोलेंगे वही थर्ड क्लास है, कहने का मतलब ये। अगर अच्छा समाज बिल्कुल होता बिल्कुल वहां का, बिल्कुल। अच्छी अगर कॉलोनी होती, अच्छा अगर वहां पे जो स्थानीय लोग होते तो इसका विरोध जरूर करते। हम्म, बिल्कुल घटिया सही व्यवहार मैं है तो वैसे। अब मैं तो खैर मैं बीच में फिर थोड़ा सा नॉर्मल भी हो गई थी, पर सब सब नॉर्मल हो अब गए, दोबारा से जो सब है नॉर्मल पराशर का सर से धंधा मेरी करने बहुत सारी लगे हैं वहाँ। शिकायतें हैं। तो एक वहाँ पे लाइव जो है वहाँ पे वो मैं सब तेजो नंबर सर का आपको धंधा बोलूंगी, एक करने। बिल्कुल लाइव पराशर सर के साथ करनी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और मैं हाँ, भी ये चाहता क्योंकि हूँ बहुत, कि ये सवाल सारे वहां पे उठने वाले हैं और उनसे इनके जवाब हमें क्योंकि चाहिए। आप पराशर सर की बात हम ये नहीं मानेंगे कि बहन जी मैं फोन पे बताऊंगा, जो बताना है सामने बताइए, क्योंकि सुनने वालों को यहाँ सुनना है, हमें जी पर्सनली नहीं सुनना, और पर्सनली वो जी कॉल कभी नहीं आती है। जी तो हमने जो सुनना है जी। यहाँ पे लोगों के सामने सुनना है, क्योंकि पराशर सर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुनिए वो सुनिए बहुत बड़ा काम सुनिए कर सकते सुनिए, हैं। अभी तो देखो वो करने के लिए उनको हमने पराशर अब सर ने जबरदस्ती बोलना है कि ये कीजिए आप, क्योंकि अभी पराशर एनओसी नहीं, उनके पास है, उनसे करवा। पराशर सर ने जब बेल दी थी, पराशर सर ने 101% लीपापोती कर रखी वहां पे, 101%। अभी तो देखो, अभी वही इनको चारों खुलवाना तरफ से है। सपोर्ट मिल गया, तब सुनिए, अभी इनको चारों तरफ से सपोर्ट मिला तो इनको हिम्मत मिल गई बोलने की, और इन्होंने हाँ बहुत जी, लीपापोती करी बेल देने में, बहुत ज्यादा, तो बहुत वही ज्यादा। बिल्कुल वही लिपापोती खुलवानी है मंजू जी, वही लिपापोती आज खुलवानी ये है अपने को 27 सही तारीख से समझ पहले रहे हैं, पहले। आज ये अपने को सही समझ रहे हैं, उस टाइम इनकी जेब गर्म हो रही थी, इन्हें लिपापोती करके बेल दे रखी। आज ये मुझे पराशर सर अभी की वजह चाहे से जो इनको भी है बोलना पड़ रहा है, 27 वरना तारीख से ये पहले बेल पहले करते ये सारी वरना ये लिपापोती मामला इतना बड़ा नहीं हटवानी है, जो एक्चुअल है, जी। एक्चुअल बताए यहाँ अभी पे। तक हर चीज को उनको कुछ बोलो पराशर तो वो सर कहते हैं मैं यहाँ पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ, पराशर मैं सर बाद में बताऊंगा, तो ये चीज नहीं। सुनिए सुनिए, पराशर सर की जुबान कब खुली, जब मोमिन मलिक साहब ने केस की बागडोर संभाली तो उनको पावर मिलनी शुरू जी हुई। इससे पहले पराशर जी, सर चूहे की बिल में थे, अंदर घुसे हुए, चूहे की बिल में घुसे बिल्कुल हुए थे। बिल्कुल। एपी सिंह ने एक दहाड़ मारी और पराशर सर गायब हो गए थे। पराशर बिल्कुल सर को कोई नहीं चूहे की जानता था, बिल में, वो बिल्कुल गायब हो चूहे गए की थे, बिल में, मीडिया में आए ही चूहे नहीं। की बिल में हाँ दोनों में। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मोमिन मलिक अभी मेरे को साहब की लग रहा बिल है से कि उनको सर पावर मिलना आपका शुरू हो गया है। नेट शो हो रहा है, तो मेरा ख्याल है इसको करते हैं इस वाइंड इस अप। और इस 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 केस को, जी शुरुआती में गलत करने वाले पराशर सर ही हैं। हम्म, बिल्कुल ये सारे सवाल जो है मैं बस समझता हूँ यही। कि आपको भी ले लेंगे हम, सरिता मैम भी होंगे और प्रोफेसर सर को लेकर यहाँ पर वो कम डिस्कस नहीं है करेंगे वो। कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं आपसे, हमारी ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे दिलों में है, हमारे सवालों के वो जवाब दें। और ये जवाब हमें उनसे लेने भी चाहिए। अभी तो उनको जुबान है, अभी तो वो बात कर सकते हैं, पहले तो वो किसी गुफा में छुपे हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि कहाँ पर है। ये तो मैं समझता हूँ कि मोमिन सर का एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि हमें जी उन्होंने जाकर निकाला उनको बाहर, कि बाहर हो, पराशर, तुम्हें आगे देखो बताना है, तुम्हें ऐसा है ना, दिखाना देखो मैं बताऊं आपको पराशर सर ने कहाँ पे गलती कर रखी। देखो, नेत्रपाल खुद अपराधी है, नेत्रपाल की गवाही सीमा जी। के उस पर लगा रखी है। बताओ, सोचो कितनी हाँ लिपापोती नहीं। कर रखी है। ये आपकी बातें पराशर जो है ना सबसे मैं बड़े गुनहगार अगर मैं मानती हूँ ना, पराशर सर को मानती हूँ आज। हम्म, पराशर सर की इसको लिपापोती की वजह से ये मामला इतना बढ़ गया, एक ये गलत काम की जिसकी वजह से। खुद की जो बेल पे छूट रहा है, वो किसी और की वो सिक्योरिटी दे रहा है। आप ये बताइए ना, सही जो बात बेल पे खुद छूटा हुआ है वो दूसरे की सिक्योरिटी दे रहा है, है। तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ जो यार है वो 27 तारीख से पहले पहले हमें क्लियर करना है। 27 बिल्कुल सही। तारीख से पहले क्लियर हो जाए तो बेटर है। और हम्म, उनको मेरे को ये भी बोलना है कि भाई आप अपनी तरफ से जो है एक नोटिस जारी कीजिए, और उसके लिए क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी के लिए, सीधा बिल्कुल एपी सिंह जी के लिए नोटिस उनकी तरफ से जाना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि जाना उनके चाहिए। साथ हाँ उनके साथ में भी बहुत गलत हुआ है, क्योंकि एपी सिंह जी की वजह से ही वो बिल में छुप गए थे। तो वो सही सारी बात। चीजें जो है अब उनको बोला गया है, गद्दार बोला गया है, और पाकिस्तानियों से बोला पैसा खाते हैं, बहुत कुछ बोला गया है उनके लिए भी, तो उनको करना चाहिए। आप करना चाहिए। लीगली उनको नोटिस कीजिए, आप लीगली वो काम कीजिए। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। मंजू जी, आपका जी शुक्रिया कि आप जिस तरह से छुप कर और जिस तरह से, ये बड़ी बात होती है कि, और ये मैं समझता हूँ कि आप चूंकि जेन्युइनली इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं, पूरे दिल से जी कहीं ना कहीं अटैच है, तो सब कुछ होने के बहुत। बावजूद
बावजूद भी आप और कहीं मैं ना कहीं बताऊँ आपको, सुनिए, मैं ज़्यादा जैसे 100 की 9 बोलती हूँ, 100 शब्दों की 9 शब्द बोलूँगी मैं। मेरा कहने का और सोचने का और मतलब ये है कि ये लड़ाई गुलाम हैदर की नहीं, हमारी है। ये लड़ाई हमारी है। ये जिस दिन जीत मिलेगी, हम जीतेंगे। ये बिल्कुल जीत हमारी होगी। एग्जैक्टली, वेरी क्योंकि गुड पॉइंट। एक बेबस एग्जैक्टली, और लाचार पिता जिस दिन जीतेगा, हम जीतेंगे। बिल्कुल सही हम बात। तो ये सोच के आवाज उठा रहे हैं कि वो बच्चे हमारे कहीं चले गए हैं, हम अपने बच्चों को वापस ला रहे हैं। तो नहीं नहीं, गुलाम हैदर भाई के साथ में हम ऐसे जुड़े हैं। और बल्कि बहुत दिन से मैंने नंबर मांगा था, मैंने कहा मैं भी उस आदमी से एक बार बात करूंगी, लेकिन नंबर मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हमने ये मामला पाकिस्तान का है, ये किसी अदर कंट्री का है, उस बंधु को हम नहीं जानते, मतलब नहीं है। हमने एक बिल्कुल, किसी आदमी की भावनाओं से जुड़ के आवाज उठाई है। हम उस हम्म, आदमी के दर्द को समझते हैं, गहराइयों तक जाते हैं, हम जो है उस सही पीड़ा को बात। हमने महसूस बिल्कुल, किया है। और मैं हम्म, कभी-कभी जब अकेले होती हूँ, सोचती हूँ मैं कि हम लोग तो लाइव करते हैं, थोड़ी देर सोचते हैं, भूल जाते हैं, खाते-पीते सो जाते हैं। उस आदमी को देखो, पल-पल तिल-तिल कट रहा है, तिल-तिल जल रहा है, तिल-तिल घुट रहा है। बिल्कुल, उसके बारे में सोचिए ज़रा, बड़ी ठीक है बात नहीं? है, बड़ी। जिसका आशियाना ही उजड़ गया हो। तो हम्म, हमने महसूस एग्जैक्टली, किया है। अब हम क्या कहें ज़्यादा बिल्कुल, इससे ज़्यादा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच। आप वाकई एक जी, दर्दे दिल रखने वाली और खातून है, तो मैं आपको जी, अप्रिशिएट करूंगा। और बिल्कुल, सरिता में तो हम होते हैं, लेकिन मंजू जी आपके साथ भी जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और यकीन जी, करें, ऐसे पॉइंट्स जो नॉर्मली हम लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन आपने वो बड़े जी, लॉजिकल पॉइंट्स, बड़े जो एक्चुअल में फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स जिनको हम फैक्ट बेस्ड पॉइंट बोलते हैं, जिनकी जड़, जी। कहते हैं ना कि इस दरख्त की जो जड़ थी, जो शाखें हैं, उनको काटने का कोई फायदा नहीं है। जो जो जड़ को काटेंगे तो दरख्त की मौत होगी। आपने उस पर बात की अरे है, तो हाँ, ऐसा है ना एकदम भैया, तो देखिए अपना। ऐसा है, मैं बताती हूँ। ऐसा है कि मैं एक वकील की माँ हूँ और हम्म, एक पुलिस वाले की बेटी हूँ, तो कहीं ना हम्म, कहीं असर तो पड़ेगा। बिल्कुल सही ये बात है। है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। सरिता मैम, आप वाइंड जी, अप करें इसको बात करके, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको बंद करते हैं बिल्कुल, जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप थैंक यू, वाइंड थैंक अप, यू। यही जी, बोलूंगी कि बस पराशर सर को लेके आइए, क्योंकि 27 तारीख से जी, पहले पहले हमने बहुत जी, कुछ उनसे पूछना है, क्योंकि अभी हमारे अंदर जो जी, है वो हर बात दबा देते हैं उन चीजों को कि जी, नहीं बहन जी अभी नहीं, ये तो अब ये नहीं चलेगा, ये लास्ट एंड फाइनल है। 27 तारीख से पहले पहले उनसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, यहाँ मंजू तक भी मैम ने, बोला था, मैंने, आपने, बहुत यहाँ सारे तक लोगों भी ने, बोला और था। वो करने हैं हमने पब्लिकली, पब्लिकली करनी है, और हमारे जितने देखने वाले हैं वो आखा सारे माँ को सुनेंगे। मैंने लाइव में लिखा था, हालांकि मैं उनके साथ कभी नहीं जुड़ी। लाइव में उसमें कमेंट में मैंने लिखा था, मैंने कहा कम 100 लोग इकट्ठे हो जाओ, मैंने कहा मैं भी आती हूँ यहाँ से। 100 लोग जी, इकट्ठे हो जाओ। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पकड़ के जेल ही में डाल देंगे। कम से कम हमारी आवाज मीडिया तक तो जाएगी, हमारे सत्ताधारियों तक, कान तो में तक जाएगी थोड़ा, उनकी जो जब भी हिम्मत है हम, ना। मंजू जी मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम रेफर पसंद करते हैं ना, 6 घंटे से ज्यादा जेल में कोई नहीं रहता है, उनके बाप को भी छोड़ना जी, पड़ेगा, हम 12 घंटे रहने के लिए तैयार हैं, पर हम लोग पूरा जी, चलेंगे। बोलो बोलना, हाँ, जी, 6 घंटे से ज्यादा कोई नहीं रख सकता है, क्योंकि शाम को वो रख ही नहीं सकते हैं 4 बजे के बाद, नहीं नहीं सही चार सकते। बजे के तो बाद तो वो कहते रख ही नहीं हैं सकते हैं, हम क्योंकि ये तो रूल है, हम क्योंकि हम धरना प्रदर्शन करते जी, हैं, हम बहुत सारे जी, हम धरना प्रदर्शन करते हैं, तो हमें आप पता है विश्वास नहीं कि ये करोगे, रूल क्या एक है, विश्वास नहीं कोई करोगे, नहीं। एक दिन में लाइव में नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी बेटी की सगाई थी। आप विश्वास नहीं करोगे, सगाई में भी मेरा ध्यान इसी में, क्या पता हम्म, आज क्या हुआ होगा। पता नहीं कितना मामला आगे बढ़ा, पता नहीं कितना हुआ, कहीं पलटवार ना हो गया हो। जब आई और आने के बाद सारा हाँ काम वाम जी, हुआ, तो सीधे मैंने यही लिखा कि आज की खबर क्या है, आज की क्या अपडेट मिली है, क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब ध्यान, मेरा माइंड मतलब इधर ही था।